हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन एंड पेपर। आज का टॉपिक है ग्राफ डीएफएस। डीएफएस एक ट्रावर्सल एल्गोरिदम है। ट्रावर्सल से क्या मतलब है? हमारे पास अगर कोई ग्राफ दे रखा है तो हर एक नोड पे एक एक बार विजिट कर लिया, चले गए, उसको हम कहते हैं कि हमने ग्राफ को ट्रैवर्स कर लिया। और यहाँ पे दो तरीके हैं करने के, एक डीएफएस एल्गोरिदम होता है और एक बीएफएस एल्गोरिदम होता है। कहने को सबसे बहुत इजीली बोल दिया, बट ये दोनों ही ग्राफ के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से कर सकते हैं, कि एक तो हमारा मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है एंड दूसरा एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। इस वीडियो में हम डीएफएस करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करके। फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे कि हाँ, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ में कैसे डीएफएस परफॉर्म कर सकते हैं। बट या लेट्स स्टार्ट। लेट्स से वी हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस इज ग्राफ। ओह, क्या ये ग्राफ है? दो अलग अलग चीज़ें ग्राफ बन सकती हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकती हैं, क्योंकि ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है, बट हाँ ये ग्राफ है। तो लेट्स से कि इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5। अब डीएफएस का क्या मतलब है? नाम ही बता रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये डेप्थ में जाने को बोल रहा है, राइट। लेट्स यहाँ पे एक और बना लेते हैं 6। अब हमको डीएफएस करना है तो हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी एक नोड से स्टार्ट करना पड़ेगा ग्राफ को ट्रैवर्स करना। लेट्स से कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, लेट्स से मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, राइट। अब ज़ीरो तो ट्रैवर्स हो गया हमारा। अब ज़ीरो के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? 1 पे जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ, किसी भी एक पे चले जाओ। लेट्स से कि मैं 1 पे चला गया। ज़ीरो से कहाँ गया? मैं 1 पे आ गया। 1 से कहाँ गया? 2 पे चला गया। 2 के बाद कहाँ गया? 6 पे चला गया। अब 6 के बाद कुछ है नहीं, 6 किसी से कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड जिससे भी कनेक्टेड ऑलरेडी विजिट हो चुका है, हम वहाँ पे एक बार जा चुके हैं। फिर पीछे आएंगे 2 पे। अब 2 से वापस क्या करेंगे? 3 को विजिट कर लेंगे, जो बचा है 3। अब ये वाला ग्राफ का एक कंपोनेंट तो पूरा पूरा विजिट हो गया। सेकंड वाले में क्या करेंगे? किसी भी एक से उठा लेंगे, जस्ट से कि लेट से कि मैं 4 से उठा लिया, 4 इसको पिक कर लिया। 4 को पहले 4 पे गया, फिर 5 पे चला गया। अब हुआ क्या कि सारे के सारे नोड हमने एक एक बार विजिट कर लिए, तो हम इसको कहेंगे कि इसको हमने ट्रैवर्स कर लिया, पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स कर लिया। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च का क्या यहाँ सीन है, कैसे डीएफएस और बीएफएस में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। डेप्थ मतलब कि मैं एक नोड से अगर स्टार्ट करता हूँ ट्रैवर्स करना, तो मैं तब तक डेप्थ में जाता रहूँगा। ऐसा नहीं था कि यहाँ 0 था, 0 से 1 पे गया, फिर 1 से 3 आ गया। नहीं, मैं 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से मैं 3 आ सकता था, और या फिर 2 से 6 जा सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ कि मैं 0 से 1 गया और वापस 1 से पीछे जाके फिर 3 गया। तो मैं डेप्थ में जाते गया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 6 तब तक गया। या तो सारे नोड्स में विजिट कर लो, या फिर वो कॉम्पोनेंट ही ख़त्म हो गया, राइट। या तो सारे के सारे नोड विजिट हो जाए, या फिर वो एक ग्राफ का कंपोनेंट पूरा का पूरा मैंने विजिट ही कर लिया। और दूसरी बात कि अब जब डीएफएस हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि मैं 0 से 1 गया तो 1 से वापस 0 ना चला जाऊँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं स्टोर कर रखना पड़ेगा कि हाँ देखो भाई, 0 मैंने ऑलरेडी विजिट कर लिया, मुझे उस पर दोबारा वापस नहीं जाना है। ये हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। एक नोड से उठाओ और डेप्थ में तब तक जाओ जब तक या तो पूरा ग्राफ ट्रैवर्स ना हो जाए, या फिर वो कंपोनेंट ही ओवर ना हो जाए, राइट। तो अब इसका सूडो कोड हम देखते हैं कि डीएफएस का सूडो कोड लिख कैसे सकते हैं। तो पहले तो हमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी पड़ेगी। हमें किसी तरह एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा कि मैं इस नोड को विजिट कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं एक वेक्टर बना सकते हैं, वेक्टर इंट विजिटेड कर नाम दे देते हैं इसका। जितने नोड हैं उतने साइज़ का, और इनिशियली मैं इनको मार्क कर देता हूँ किससे? 0 से, कि मतलब अभी इनिशियली कोई भी नोड हमारा विजिटेड नहीं है। और ऑब्वियसली इस ग्राफ को एक हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ऑफ एंट एडीजे।
राइट। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन तो रहेगी ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मुझे DFS करना है, लेट्स से कि मैं स्टार्ट करता हूँ u इज़ इक्वल टू समथिंग, सोर्स हमारा u है, लेट्स से कि मैं DFS स्टार्ट करा u से, तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपल एक हमारा फंक्शन होगा void DFS int u, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम DFS, राइट। अब अगर मैंने DFS यहाँ से स्टार्ट करा है तो मेरे को करना क्या है, इस पर्टिकुलर अगर मैंने 0 से स्टार्ट करा है ग्राफ, एक और ग्राफ बना लेते हैं बगल में, लेट्स से कि ये ग्राफ है हमारा 0 1 2 3 4 समथिंग, ये कनेक्टेड एक दूसरे से, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है 0 से, तो सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इसको विजिटेड मार्क करूँगा, राइट। बट क्या उससे भी पहले मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये कहीं विजिटेड नहीं है, अगर 0 ऑलरेडी विजिटेड है तो मुझे उसको फिर से विजिट नहीं करना, मुझे वहाँ से रिटर्न कर दो, राइट। मुझे ये काम करना था, क्योंकि अगर ऑलरेडी ये विजिट हो रखा है तो मुझे उसको विजिट दोबारा नहीं करना है। तो मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा कि इफ़ अगर विजिटेड ऑफ यू ऑलरेडी इक्वल टू 1 है तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो, डू नथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अदरवाइज अगर ये विजिटेड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसके विजिटेड को मार्क कर दूंगा 1, कि देखो भाई मैंने 1 को विजिट कर लिया। अब मैंने इसको विजिट कर लिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, उसके किसी भी एक चाइल्ड पे जाऊँगा, फिर देखूँगा क्या मैं उसको विजिट कर सकता हूँ, या फिर 1 को या फिर 4 को। तो अब 0 का चाइल्ड कहाँ स्टोर है, अब जो एडजेसेंसी लिस्ट हमने पढ़ा था, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ, अगर C+ अगर आप जानते हो तो सिंटेक्स आपको समझ में आएगा, ADJU। मैं क्या किया, जो एडजेसेंसी U है वो भी क्या एक लिस्ट है, उसके हर एक एलिमेंट पे जाऊँगा। तो वो एलिमेंट क्या है, 0 के चाइल्ड होंगे, या तो 1 होगा या फिर 4 होगा। तो मैं क्या करूँगा, उस पर DFS कॉल कर दूँगा, DFS ऑफ X, right, that's all. The DFS code is as simple as this. सॉरी यहाँ मैंने 0 लिख दिया, ये U होगा, माई बैड। DFS दैट्स ऑल, यही DFS है ग्राफ में। अब जब भी इसके लिए DFS कॉल होगा तो पहले 0 पे ट्रावर्स हो जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, 4 के बाद वापस 0 पे जाएगा, वापस 0 पे जाएगा। तो 0 ऑलरेडी विजिटेड हो रखा है तो ये रिटर्न कर देगा वहाँ से, फिर 3 पे जाएगा, 3 से मे भी 1 पे जाए, ये भी रिटर्न मे क्या ये जाएगा 3 से 1 पे भी कॉल करेगा, 1 भी रिटर्न कर देगा क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। इस तरीके से हमारा जो DFS होगा इस तरीके का दिखेगा, जो प्रिंट हमारा होगा। हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, लेट्स से इधर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे, प्रिंट ऑफ यू, तो ये इस ऑर्डर में प्रिंट करके हमें दिखा देगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, अगर आप पहली बार ये सब कोड देख रहे हो तो विजिटेड क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, वो थोड़ा समझना पड़ेगा कि विजिटेड यू मैंने पहले क्यों लिखा, क्या मैं विजिटेड यू को ऊपर लिख सकता, क्या इस सेक्शन ऑफ कोड को इसके पहले लिख सकता था। ये सब आप आराम से सोचिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई रिप्लाई टू दैट, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल टू यू गाइज। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। या दैट्स ऑल अबाउट DFS सिंपल कोड। ये तो थ्योरेटिकल था, अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्चुअल में किसी प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करके DFS का कोड। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो देन।